हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो है जावास्क्रिप्ट के बारे में। मैंने जावास्क्रिप्ट कैसे सीखी और क्या क्या मेरे को उसमें प्रॉब्लम्स आई और मैंने कैसे उसके नोट्स बनाए और मैंने कौन कौन से चैप्टर रिवाइज़ किए और मैंने क्या किया, मतलब पूरा जावास्क्रिप्ट का आज आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। आपको जावास्क्रिप्ट का कोई भी आपको कोर्स परचेज़ नहीं करना पड़ेगा, कोई आपको और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड। आप डीएसए के क्वेश्चन भी सोल्व कर पाओगे और इंटरव्यू क्वेश्चन भी इजीली सोल्व कर पाओगे और आप अपनी जॉब में इजीली काम भी कर पाओगे। तो ये जावास्क्रिप्ट की एक पूरी मास्टर क्लास होने वाली है। ये वीडियो छोटी सी है लेकिन मैं इसमें जो भी चीज़ें आपको बताऊंगा वो जावास्क्रिप्ट के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने देखा है कि बच्चे मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, उनको बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो तब भी वो छोटी छोटी चीज़ों में अटक जाते हैं क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते। अब उनको ये भी पता नहीं होता कि हमें बेसिक्स पढ़ने कहाँ से है, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं, सब क्लेम करते हैं कि हमारा कोर्स बेस्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो कोर्स करने के बाद भी उनके बेसिक्स क्लियर नहीं हो पा रहे। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जो मैंने फॉलो किए थे और उन स्टेप्स के थ्रू मुझे उसके बाद जावास्क्रिप्ट में कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने सारे हैकर रैंक के क्वेश्चन कभी भी अगर मैं इंटरव्यू दिया है कुछ भी हुआ तो उसी नॉलेज के बेस पे मेरे हैकर रैंक भी क्लियर हो जाते थे ईजिली। ठीक है, तो मैं आपको आज वही नॉलेज ट्रांसफर करूंगा, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होने वाली है आपके लिए। जावास्क्रिप्ट में सिर्फ इतना ही करना है जितना आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसके बाहर आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी है। ठीक है, तो वीडियो हम जल्दी से शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि मैंने जावास्क्रिप्ट जब पढ़ी थी तो मैंने उसके नोट्स कैसे बनाए थे। वो मैं नोट्स आपको अपनी मेल पे दिखाऊंगा 2016 के भी। ऐसा ना आपको ऐसा ना लगे कि मैं आज कुछ भी बातें बना रहा हूँ। मैं 2016 मतलब आज से 8 साल पहले पुराने नोट्स दिखाऊंगा आपको जो मैंने मेल पे बना रखे थे और मैंने कैसे पढ़ाई करी और मैंने कैसे जावास्क्रिप्ट को मास्टर किया। मास्टर से मतलब कि मैं मतलब उस दिन के बाद से मैं जावास्क्रिप्ट में कंफर्टेबल फील करने लगा। उससे पहले मैं हमेशा कन्फ्यूज ही रहता था। तो एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैंने 2012 में अपना करियर स्टार्ट किया तो 12 से और 2016 तक 4 साल तक मैं एक ही कंपनी में काम कर रहा था। उस प्रोडक्ट वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी और उसमें मैं एक टूल बना रहा था जो कि जावास्क्रिप्ट बेस्ड था पूरा। उस टाइम पे 2012 में आपका कोई ये फ्रेमवर्क भी नहीं आए थे, एंगुलर रिएक्ट इस तरह कुछ भी नहीं था। नोट जेएस भी बस एक डेवलपमेंट चल रही थी साइड में, किसी को नाम तक नहीं पता था नोट जेएस का। उस टाइम पे जावास्क्रिप्ट सिर्फ प्लेन जावास्क्रिप्ट ही चलती थी। जावास्क्रिप्ट का मतलब वनीला जावास्क्रिप्ट पुरानी वाली ना, उस टाइम पे ES6 थे, सिर्फ प्लेन जावास्क्रिप्ट चलती थी, बहुत ही ज़्यादा एक रॉ जावास्क्रिप्ट उसको बोल सकते हैं। तो उस टाइम जो लोग काम करते थे जावास्क्रिप्ट में उनको अगर जावास्क्रिप्ट अच्छे से नहीं आती थी तो उनको बड़ी स्ट्रगल होती थी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ना एक थोड़ी सी एक फ़नी लैंग्वेज बोल लो या एक ना थोड़ी स्ट्रेंज लैंग्वेज है। वो इतनी ना तो स्ट्रांगली टाइप थी उस टाइम तक, ना टाइप स्क्रिप्ट आई थी। तो उस टाइम कुछ नहीं था, एक जो जावास्क्रिप्ट थी बिल्कुल रॉ चलती थी। उसमें सब कुछ हमें खुद ही बनाना पड़ता था, क्लासेस भी खुद बनानी पड़ती थी, उसमें नेम स्पेस बनाते थे अपना, और उसमें जो भी कुछ आप देख रहे हैं आज टाइप स्क्रिप्ट से करते हैं वो बहुत सारी चीज़ें हम लोग खुद ही बनाते थे उसमें। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो सब चीज़ें करने के लिए, क्योंकि आपको एक अच्छी कमांड होनी बहुत ज़रूरी है जावास्क्रिप्ट पे वो सब काम करने के लिए। आजकल जो फ्रेमवर्क आ गए हैं तो बच्चे बहुत सारे क्या कर रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट नहीं सीखते हैं, वो डायरेक्टली फ्रेमवर्क वगैरह सीख लेते हैं, रिएक्ट एंगुलर कोई भी फ्रेमवर्क सीख लेते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि हमारा जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे, या हमें डीएसए नहीं हो पा रहा हमसे, या फिर हमारे हैकर रैंक क्लियर नहीं हो रहा, या हम इंटरव्यू में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो बेस है ना वो बेस उन्होंने कभी बनाया नहीं। उन्होंने पहले दिन से ही रिएक्ट पे काम करना शुरू कर दिया, फ्रेमवर्क्स पे काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आज मैं वही बताऊंगा आपको कि तो जब मैं 4 साल एक कंपनी में काम कर रहा था तो मैं वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल था। मैं एक ही टूल पे काम कर रहा था, एक ही तरह का काम कर रहा था। ठीक है, अगर आप मेरे स्टैक और फ्लो प्रोफाइल पे देखोगे तो मैं उस टाइम पे 2012-13 में मैं कॉल अप्लाई बाइंड का यूज़ करके अपनी क्लासेस खुद बना रहा था जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, अगर आप मेरी स्टैक और फ्लो देखेंगे तो वहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर में करता था। उस टाइम पे मैं कॉल अप्लाई बाइंड और ये सब मैं अपने कोड में डेली यूज़ कर रहा था, बट फिर भी ना मैं एक ही तरह का काम कर रहा था। तो जब मैं मार्केट में आया इंटरव्यू देने के लिए 2015 से, ठीक है, तब मैंने जॉब हंटिंग स्टार्ट की 15 के एंड में। तो उस टाइम क्या हुआ, मुझे जब मैं इंटरव्यू देने लगा तब मुझे पता चला कि बाहर की जो दुनिया है, बाहर की जो मार्केट है, जो टेक्निकल मार्केट है, उसमें कुछ और ही चीज़ें यूज़ हो रही थी, जो कि मैं मतलब जावास्क्रिप्ट ही थी लेकिन जावास्क्रिप्ट भी थोड़ी दूसरे टाइप की यूज़ हो रही थी, और वो सब चीज़ें मुझे नहीं आती थी क्योंकि मैं एक ही तरह का काम कर रहा था। तो मुझे बहुत सारे अपने डाउट्स, मतलब अपने बारे में मुझे पता चला कि मुझे उतनी अच्छी जावास्क्रिप्ट नहीं आती है। 4 साल तक मुझे लगता था मुझे बहुत अच्छी जावास्क्रिप्ट आती है, मैं एक जावास्क्रिप्ट में टूल बना रहा हूँ, लेकिन बाहर जब मैं आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ, मेरी नॉलेज एक्सपोज हुई।
तो मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे उतनी अच्छी जावास्क्रिप्ट अभी नहीं आती है और मुझे और पढ़ना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो जब एक इंटरव्यू मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अपना जो फियर ऑफ इंटरव्यू वाले वीडियो में बताया था कि जब मैंने एक इंटरव्यू दिया तो उसमें उन्होंने बैक टू बैक मुझसे इतने सारे जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस पूछे कि मैं कंफ्यूज हो गया और मैं आंसर नहीं कर पाया किसी भी क्वेश्चन को। जब मैं आंसर नहीं कर पाया तो उसके बाद मेरे और भी कई इंटरव्यू अलाइन थे, तो जब मैं आंसर नहीं कर पाया था उस क्वेश्चन में, तो वो इंटरव्यू मैंने खुद ही मतलब कैंसिल कर दिया था। मैंने उनको बोल दिया था इंटरव्यूअर को कि सर मुझे अभी नहीं आती जावास्क्रिप्ट और आई थिंक मुझे सीखनी पड़ेगी, तो मैं इंटरव्यू ख़त्म कर रहा हूँ। मतलब मैं वहाँ से आ गया था बीच में इंटरव्यू छोड़ के, क्योंकि ऑलरेडी मेरी इतनी ज़्यादा मतलब एक्सपोज हो चुकी थी नॉलेज कि मुझे लगा कि अब कोई फ़ायदा नहीं है इंटरव्यू कंटिन्यू करने का, तो वो इंटरव्यू मैंने ख़त्म कर दिया था। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद ही मेरी अलाइन थी, इंटरव्यू अलाइन थे, तो वो मैंने थोड़ी सी और तैयारी की और मेरा इंटरव्यू निकल गया और मैंने ज्वाइन कर ली कंपनी, ठीक है। लेकिन कंपनी ज्वाइन करने के बाद भी मुझे जो मेरे अंदर जो था ना, मतलब जो मुझे तो पता था ना मेरी रियलिटी कि मुझे जावास्क्रिप्ट नहीं आती है। मुझे वो इंटरव्यू याद था कि मैं उस दिन कितना ज़्यादा एक्सपोज हुआ था और मैं कितना ज़्यादा कंफ्यूज हुआ था इस इंटरव्यू में, तो वो बातें मेरे अंदर थी। तो जब मैं 1-2 महीने यहाँ पे जॉब करता रहा, मतलब अपनी नई कंपनी में जॉब करता रहा, चलता रहा ऐसे ही, लेकिन मुझे था कि मुझे ये जावास्क्रिप्ट वाला अपना डाउट ना क्लियर करने हैं। तो मैं उस मतलब अपना काम कर रहा था, लेकिन जब मुझे काम से थोड़ा सा रिलीफ मिला, मुझे लग रहा हाँ ये वाला प्रोजेक्ट मैं इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे सकता हूँ अपनी स्टडी को, तब मैंने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट की फिर, ठीक है। अब मुझे नहीं पता था कि जावास्क्रिप्ट में कहाँ से करूँ, तो मैंने उस टाइम पे तो ये आपके भैया दीदी के कोर्सेज़ तो थे नहीं, तो और ना उस टाइम यूट्यूब थी ज़्यादा, यूट्यूब में कोई लेक्चर मतलब कोई बनाता ही नहीं था, ना यूट्यूब से पढ़ने का उस टाइम पे ट्रेंड था। उस टाइम तो हमें बुक से ही पढ़ना होता था सारा सब कुछ, बुक से या ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से भी थोड़ा मेरे को स्कैटर्ड चीज़ें लग रही थी, तो मैंने फिर एक बुक पकड़ी। मुझे नहीं पता था कौन सी बुक अच्छी है, बट लकीली मुझे अच्छी बुक मिल गई, तो वो बुक मैंने स्टार्ट की और वो बुक मैंने पूरा ना एक नॉवल की तरह पढ़ा उस बुक को। मतलब पहले पेज से स्टार्ट करके प्रीफेस, जो कि जो ऑथर क्या बोलना चाह रहा है उस बुक में, ऑथर की फीलिंग से लेके पहले पेज से लेके और दी एंड थैंक यू वाले पेज तक मैंने पूरी बुक पढ़ी। वो बहुत बड़ी बुक थी, ठीक है। वो बुक मैं आज आपको बताऊंगा कि वो कौन सी बुक थी, लेकिन आपको सारी वो बुक सारी नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको उस बुक में थोड़ा ही पार्ट पढ़ना है। बेसिकली कुछ सिलेक्टेड चीज़ें होंगी जो कि आपके काम की आएंगी, वो मैं सिलेक्टेड चीज़ें आपको बताऊंगा। वही टॉपिक आपको उस बुक से पढ़ने हैं और आप कभी भी जावास्क्रिप्ट में डिफ़िकल्टी फेस नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो अब मैं आपको वो वाली बुक बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपनी ईमेल आईडी दिखाता हूँ। जिस टाइम पे वो बुक मैं पढ़ रहा था, तो उस टाइम पे मैंने कुछ जावास्क्रिप्ट के जेम्स कलेक्ट किए थे। जेम्स मतलब मुझे जब मैं बुक पढ़ रहा था तो बहुत दिल से पढ़ रहा था, तो जब मैं वो बुक पढ़ते पढ़ते जब कोई भी चीज़ मुझे नई चीज़ लगती थी कि ये चीज़ मुझे नई चीज़ पता चली, तो मैं एक्साइटमेंट में वो चीज़ नोट डाउन करता था अपने नोट्स में और वो मैं अपनी मेल पे भेजता था। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उस टाइम पे मैंने कैसे किया ये चीज़। चलिए अब मैं आपको वो नोट्स दिखाता हूँ मेरे, जो मैंने बनाए थे, ठीक है। तो ये मेरी ईमेल आईडी है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये है जावास्क्रिप्ट जेम्स, ठीक है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे टॉपिक्स लगे थे, अच्छे पॉइंट लगे थे जावास्क्रिप्ट में, वो मैंने इसमें नोट डाउन कर लिए थे। और अगर आप डेट देखेंगे तो 28 सितंबर 2016, ठीक है। तो आज से 8 साल पहले ये मैंने बनाए थे। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कुछ भी आज झूठ बोल रहा हूँ या समथिंग। तो ये मैंने 8 साल पहले नोट्स बनाए थे। इसी में से मैं जब भी मुझे कुछ भी रिवाइज़ करना होता था तो मैं इसी में से कर लेता था, क्योंकि ये वो पॉइंट्स थे जो कि मुझे न्यू पॉइंट्स मिले थे उस बुक के अंदर से, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे थे। आपको देखिए ये सब पॉइंट थे 1 2 3 4 5, ये सब पॉइंट्स हैं। तो ये मेरे नोट्स है बेसिकली, आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हैं। और अगर आप कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये आप नोट्स हमें दे दो, ये देने का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये नोट्स वो जो मेरी नॉलेज थी उस नॉलेज को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए नोट्स बनाए थे। तो डायरेक्टली आप पढ़ेंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। एनी जावास्क्रिप्ट वैल्यू दैट इज़ नॉट ए नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन और नल और अनडिफाइंड इज़ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसने बता दिया है। तो इसका मतलब अगर इनके अलावा कोई भी है ना, कुछ भी अगर है तो वो ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब फंक्शन भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में। लेकिन आप जब ये बुक पढ़ेंगे तभी आपको ये सब चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। ये सब बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं जो कि आप बुक पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो इस तरह के नोट्स बनाए थे मैंने जब मैं पढ़ रहा था ये, तो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने नोट किए थे और इस तरह मैंने जावास्क्रिप्ट की तैयारी की थी। तब मैं जब ये रिवाइज़ करता था पॉइंट्स, तो मेरे को फिर जावास्क्रिप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। अब जैसे अगर आपने कोमा, जैसे किसी एरे के अंदर कोमा डाल दिया ना, ये ऐसे
तो ये बीच में वैल्यू है ना, इट्स लाइक अनडिफाइंड। जैसे वन वन है पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू अनडिफाइंड, तीसरी वैल्यू भी अनडिफाइंड, चौथी वैल्यू भी अनडिफाइंड, उसके बाद फिफ्थ वैल्यू है, उसके उसके बाद 5 आया है। ठीक है, तो इस तरह बाय ये जो पॉइंट है ये बोल रहा है कि अगर हम कोमा सेपरेट कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं ये सब। तो ये सब बहुत ही काम की चीज़ें हैं। अभी आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, लेकिन उस बुक में समझ में आएगा। अभी बुक बताऊँगा, उसमें कौन सी बुक है वो आपको बताऊँगा कैसे पढ़नी है बुक। ठीक है, तो ये मेरे नोट्स थे, इनको हटाते हैं अभी। ठीक है, तो ये नोट्स मैंने 8 साल पहले बनाए थे। अब हम बात करेंगे बुक की। अब मैं आपको बुक के बारे में बताऊंगा, जो बुक मैंने जिस बुक से मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी। और ये बुक मैंने मतलब बहुत पुरानी बुक है और इसका नया एडिशन भी है, लेकिन आप जस्ट सर्च करना जावास्क्रिप्ट डेफिनेटिव गाइड और PDF लिख देना तो आपके पास ये वाला आएगा लिंक। तो पहले लिंक पे क्लिक करना है आपको। यस, तो बस ये वाली बुक है जावास्क्रिप्ट द डेफिनेटिव गाइड। अब इसके वर्जन के चक्कर मत पड़ना कि कौन सा वर्जन है। जैसे ये 6th एडिशन है, तो नया वर्जन पुराना वर्जन उससे चक्कर नहीं, मतलब उसका कोई टेंशन नहीं है ज़्यादा, क्योंकि जो न्यू वर्जन होता है ना उसमें ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट तो सेम ही है सारे पुराने वाले, लेकिन जो न्यू वर्जन में क्या होता है कुछ नया, जैसे ES6 ऐड कर दिया, कुछ उसके नए फीचर ऐड कर दिए छोटे छोटे, तो उसके लिए वो एडिशन निकालते रहते हैं। तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, 6th वर्जन आपको मिल जाएगा तो दैट इज़ सफिशिएंट। ठीक है, जैसे इन्होंने बोला कवर्स ECMAScript 5 एंड HTML5, तो ये भी इसने कवर कर रखा है, तो लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मेनली जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसको पढ़ना कैसे है। ठीक है, देखो ये इसके मैं आपको टॉपिक्स बताता हूँ, इसमें से क्या क्या पढ़ना है आपको और कैसे पढ़ना है। ठीक है, इस बुक में बेसिकली देखो, इस बुक में आपने जो पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ कैसे पढ़ना है आपने। ठीक है, मैंने हालांकि ये बुक जो थी ये प्रीफेस, देखो प्रीफेस है, यहाँ से स्टार्ट की थी और पूरी पढ़ ली थी मैंने। ठीक है, तो लेकिन आपको वो सब नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैंने बुक पढ़ रखी है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको जॉब के लिए या आपको प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए, इंटरव्यू कॉल्स के लिए, मतलब इंटरव्यू में आंसर करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आपको वही सब चीज़ करनी है। आप ये चैप्टर नोट डाउन कर लो। ये एक चैप्टर है 3। ठीक है, 3 चैप्टर है, इसको आपको पूरा करना है। इसमें आप पूरे डेटा टाइप्स अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, और पूरा रेफरेंस टाइप, वैल्यू टाइप, वो पूरा आपको फंडा सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, रैपर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, टाइप कन्वर्जन कैसे होता है, इंटरनल कन्वर्जन कैसे होता है। जब आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कि A B = C, C में वैल्यू डाल देंगे, उसको अपडेट कर देंगे तो उसमें इफेक्ट होगा या नहीं होगा, इस तरह के जो भी क्वेश्चन है वो सारे इसके बाद आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये वाला चैप्टर जरूर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये उसी ऑर्डर में करना है जिस ऑर्डर में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये बेस बनाएगा बिल्कुल, ये बिल्डिंग ब्लॉक है बेसिकली। तो ये वाला करना है आपको। उसके बाद आपको ये सब आपको नहीं करना है। ये भी आई होप कि आपको इफ़ लूप एंड ये इफ़ एल्स कंडीशन तो आपको पता होगी, बेसिक लूप्स वगैरह पता होंगे, कुछ नहीं है इसमें खास नहीं है, तो आप इस पर टाइम वेस्ट मत करना। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 के बाद चैप्टर नंबर 6 पे। 6 में है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट में आप मेनली ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, ऑब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं वो जानेंगे। ठीक है, उसके बारे में आप ऑब्जेक्ट में डायनेमिक हम प्रॉपर्टी कैसे लगा सकते हैं, हटा कैसे सकते हैं, वो सब चीज़ें आप सीखेंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको जरूर करना है, पूरा करना है 6 चैप्टर। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 7 पे। तो गाइज 7 जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत, मतलब अगर आपको DSA करना है तो ये चैप्टर आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी। ठीक है, ये वाला चैप्टर है, ये बिल्कुल फिंगर टिप पे होगा। 7 चैप्टर है, इसके अंदर हम एरेज हैं, हमारे एरेज के अराउंड जितने भी मेथड्स हैं वो सारे मेथड्स होंगे, और उस मेथड्स के अराउंड जो भी, जैसे आपको DSA करते हैं तो DSA के अंदर कोई भी आपको कंडीशन लगानी है या कुछ भी आपको एरे के अराउंड जो भी प्ले करना है वो इसमें आप मेंशन होगा। और इसमें सारे जो एरे के मेथड है ये सारे आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए। और इसके जैसे कई बार इंटरव्यू में पूछते हैं कि इसका पॉलीफिल बनाइए, इस मेथड का पॉलीफिल कैसे बनेगा, वो सब चीज़ें इसमें एक्सप्लेन होंगी। तो आपको ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वाला, अगर DSA करना है तो ये दिस इज़ ए मस्ट चैप्टर। ठीक है, DSA के लिए वो वैसे भी आपको जरूर करना है। एरे इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद आपको इस चैप्टर के बाद करना है फंक्शन करना है। फंक्शन भी बहुत ज़रूरी है। इसमें फंक्शन में क्लोजर, देखो क्लोजर आएगा, क्लोजर के बाद इसमें हम करिंग कैसे अप्लाई करते हैं वो आएगा, कॉल बैक्स कैसे करते हैं, कॉल बैक्स इंटरनल स्कोप में वेरिएबल्स को मेमोराइज कैसे करता है, वो सब चीज़ें आपको पता चलेंगी। सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स, और आर्ग्यूमेंट से आप कैसे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इंटरव्यू में आर्ग्यूमेंट के ऊपर, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर के ऊपर। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स में हम विदाउट आर्ग्यूमेंट सेंड करें भी आर्ग्यूमेंट कैसे सेंड कर सकते हैं, डायनेमिकली फंक्शन कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप सीखेंगे फंक्शन के अंदर। ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करना है।
अब नेक्स्ट चैप्टर है 9 क्लासेज एंड मॉड्यूल्स। ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप प्रोटोटाइपिंग सीखेंगे, प्रोटोटाइप और इनहेरिटेंस कैसे करते हैं हम इसमें क्लासेज में, जावास्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे, ये सब चीज़ें आप सीखेंगे कि आप नॉर्मल जो हमारे फंक्शन होते हैं उसको हम क्लासेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम कैसे अप्लाई करेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, मॉड्यूल से भी आपका इंट्रोडक्शन होगा, तो ये भी बहुत जरूरी टॉपिक है। इसमें आप थोड़ा डेटा डिज़ाइन पैटर्न भी थोड़ा सीखेंगे इसमें। ठीक है, इस चैप्टर के बाद इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद ये आपको नहीं करना है। यस, उसके बाद आता है हम यहाँ पे, ये है हमारा जावास्क्रिप्ट इन वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो जब हम जावास्क्रिप्ट हमारी जब ब्राउज़र में आती है वो कैसे आती है, कैसे वो रेंडर होती है, कैसे कैसे वो एग्जीक्यूशन होता है उसका, जो भी जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम से कैसे एग्जीक्यूशन होता है, उस सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन से होते हैं, कौन से अटैक्स होते हैं, वो सब आप इसमें सीखेंगे। ये भी बहुत ज़रूरी है जब आप एज ए फ्रंट एंड डेवलपर काम करेंगे तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं इसमें भी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं विंडो ऑब्जेक्ट में। विंडो ऑब्जेक्ट में भी आप बहुत सारी चीज़ सीखेंगे, जैसे कि हमारे विंडो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके पास अपने खुद के बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो कि हम डेली मतलब बहुत बार सिनेरियोज में हमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये वाला भी आपको करना है विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, 14 चैप्टर। उसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा है, ये इंटरव्यू में सब मतलब वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आप यूआई डेवलपर है, फ्रंट एंड डेवलपर हैं, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आप सीखेंगे डोम मैनिपुलेशन कैसे करते हैं हम। ठीक है, और हम HTML के बारे में भी आप सीखेंगे, HTML का डॉक्यूमेंट कैसे बनता है, नोड्स को जो हमारे जो HTML के डोम एलिमेंट के नोड होते हैं उनको जनरेट कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, डायनेमिकली डिलीट कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें आप सीखेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है, ये भी करना है आपको, स्क्रिप्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद चैप्टर है 17। ठीक है, हैंडलिंग इवेंट। ओके, ये हैंडलिंग इवेंट है। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इंटरव्यू में, जैसे इवेंट डेलीगेशन हो गया और इवेंट हैंडलिंग बन गया इसमें। ठीक है, और इसमें इवेंट पेनिट्रेशन, इवेंट बबलिंग, सो ये सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर कवर होते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप है, ये सब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये वाला भी आपको करना है इवेंट हैंडलिंग का। ठीक है, इसके बाद आपको ये कुछ नहीं करना है। हाँ यस, इसके बाद ये और करना है आपको, छोटा सा चैप्टर है 18। इसमें आप HTTP जो रिक्वेस्ट होती है वो उसके बारे में सीखेंगे, जेसन कैसे पास होती है और ये सब कैसे सीखेंगे आप, मतलब एक छोटा सा चैप्टर है, ये भी आपको करना है। ठीक है, उसके बाद इसको छोड़ देना 19 को। उसके बाद हम आएंगे 20 पे। इसमें लोकल स्टोरेज सीखेंगे। लोकल स्टोरेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुकीज़ सीखेंगे आप। मैंने बहुत सारे सीनियर डेवलपर को भी देखा है कुकीज़, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज में कंफ्यूज होते हुए। कुकीज़ में हम कैसे स्टोर करते हैं, लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में क्या डिफरेंस है, कुकीज़ कैसे डिफरेंट है इनसे, कुकीज़ का साइज़ कम क्यों रखा जाता है लोकल स्टोरेज कंपेरिजन में, इस तरह के सारे क्वेश्चन आप इसमें कवर हो जाएंगे। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमें बहुत बार अपने क्लाइंट साइड पर स्टोरेज करनी पड़ती है, उसके लिए ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये आपको कुछ नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। इसमें आप चाहो तो वेब वर्कर्स देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, वेब वर्कर्स एंड उसके बाद वेब सॉकेट, बस थोड़ा थोड़ा देख लेना और कुछ नहीं करना, बस ख़त्म, फिनिश। ठीक है, तो ये आपको चैप्टर करने हैं इसमें जावास्क्रिप्ट में। ये चैप्टर आपको बिल्कुल स्टार्ट टू एंड करने हैं। जैसे अगर ये अपने टाइप वाला उठाया तो इसको पूरा करना है, इसमें कोई स्किप नहीं करना। अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो ऑब्वियसली आप वो लाइन उठाओ और ChatGPT को दे दो और वो आपको कोई सजेशन दे देगा, सिंपल एग्जांपल भी दे देगा और अच्छे से समझा देगा उस लाइन को। तो आपको हर चीज़ समझते हुए चलिए। तो ये जो आई थिंक 6-7 चैप्टर हैं बस, ये आपको करने हैं। इसके नोट्स बना लेना और ये जब भी आपको इंटरव्यू के लिए जाना हो तो इसमें इजीली आप कर पाएंगे। और अगर आपको DSA के लिए करना है तो DSA में देखिए इस चैप्टर में एक स्ट्रिंग आएगा, अभी यहाँ पे ना स्ट्रिंग आएगा और एक स्ट्रिंग होगा इसमें, और एक हमारा है ऑब्जेक्ट एंड एरे। ये 3 ही चैप्टर करने हैं आपको अगर DSA आपको करना है, DSA जावास्क्रिप्ट वाला, तो ये नंबर 3 चैप्टर है और नंबर 6 एंड नंबर 7। नंबर 7 सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये वाला आप इतना कर लेंगे, आपका मोस्टली DSA क्वेश्चन इन्हीं 3 चैप्टर से हो जाएंगे। आपको बहुत डीप में करना है, अच्छे से करना है, नोट्स बना करना है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू देयर। और गाइज इसके साथ ना मैं एक आपको वेबसाइट भी बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही एडवांस टॉपिक है, मतलब कवर करता है। वो वेबसाइट बहुत पुरानी है, ये वेबसाइट कम से कम 12-13 साल पुरानी वेबसाइट है। इस वेबसाइट का नाम है जावास्क्रिप्ट इज सेक्सी।
ठीक है, मास्टर जावास्क्रिप्ट एंड फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो अभी इन्होंने पूरा लुक चेंज कर दिया है, लेकिन इनके जो टॉपिक्स होते थे उस टाइम भी, ब्लॉग्स होते थे, इसमें जो भी टॉपिक होते थे वो नेक्स्ट लेवल होते थे, ठीक है। मतलब एक अलग ही लेवल पे जो जो टफ से टफ चीज़ होती थी वो इसके अंदर ब्लॉग्स लिखे जाते थे। सिंपल चीज़ों के ब्लॉग्स से नहीं बनाते, जैसे अंडरस्टैंड जावास्क्रिप्ट दिस विद क्लैरिटी एंड मास्टर इट, ठीक है। तो दिस के बारे में समझाएंगे पूरा अच्छे से। तो ये वाली भी आप चेक कर सकते हैं, ऊप्स इन जावास्क्रिप्ट व्हाट यू नीड टू नो। तो बहुत ही अच्छी ये वेबसाइट है, इसमें बहुत सारे ब्लॉग्स हैं। पहले तो बहुत थोड़े ब्लॉग होते थे इसमें, तो लेकिन अब बहुत सारे आ गए हैं इसमें। तो अच्छी बात है कि आपको ये सारे सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हैं, ये वाली वेबसाइट भी देख सकते हैं, javascript.sexy.com, ये भी अच्छी वेबसाइट है। तो गाइज़ ये टॉपिक्स थे मेनली। तो अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे और ये जो मैंने वेबसाइट बताई है इसको भी स्टडी करेंगे, तो आपको ना एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा जावास्क्रिप्ट के बारे में। और आपको ना सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, क्योंकि अगर आप वैसे पूरी बुक पढ़ने जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो आई वुड सजेस्ट कि ये सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़िए और इनके नोट्स बनाइए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आप मेरे से पूछ सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके, और आप मेरे से डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ लर्निंग में भी इसके केस में। तो लेकिन आप ना ये जावास्क्रिप्ट है, ये इस बुक के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और कोई भी जो मैंने टॉपिक्स बताए ना, उन टॉपिक को आपको एंड टू एंड पढ़ना है, स्किप नहीं करना है। जब तक आपको एक लाइन समझ में नहीं आए तब तक उस टॉपिक में नेक्स्ट लाइन में नहीं मूव करना है। आजकल तो आपके पास चैट जीपीटी भी है हेल्प करने के लिए। अगर आप कोई एज इट इज़ कोई लाइन अगर चैट जीपीटी को देंगे, वो उसको सिंप्लीफाई करके कोई दूसरे सिंपल एग्जांपल के साथ आपको समझा सकता है। तो उसमें आपको ना कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली समझने में। तो आई थिंक आपको वो चीज़ ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। आप इस बुक से ही पढ़िए, इधर उधर जावास्क्रिप्ट में भागने की ज़रूरत नहीं है, ये बुक सफिशिएंट है। इसके थ्रू आपके डीएसए क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और आपका सब कुछ बन जाएगा, ठीक है। आपके बेसिक भी क्लियर हो जाएंगे और इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा। और मैं ट्राई करूँगा कि एक मैं वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं लॉजिक बिल्डिंग के बारे में बताऊँगा, उसमें आप लॉजिक बिल्डिंग कैसे कर पाएंगे। और मतलब डीएसए के क्वेश्चंस को मैं जावास्क्रिप्ट में कैसे सोल्व करेंगे, कैसे हम अप्रोच करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करते टाइम हम क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए, एक जो किस तरह हम उसका लॉजिक बिल्ड करते हैं। तो अगर आपको वो वाली वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा कि किस तरह हम लॉजिक बिल्ड करते हैं, किस तरह एक प्रॉब्लम को हम स्टार्ट करते हैं सोल्व करना, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना एक अच्छा सा कमेंट लिखना। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स सर्कल में इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।